अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कामयाबियों के सफ़र को समेटते हुए यकीनी परवाज की जानिब मैं हूँ आज आपके साथ साराफी शहबाज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और देखते रहिए मेरा चैनल नॉलेज विद साराफी शहबाज। तो बेटा जी, रूटीन के मुताबिक आज भी अल्लाह के फजल से एक नई वीडियो लेकर आया आपके लिए। तो बेटा जी, आज हमारे पास क्लास है सेकंड ईयर और सब्जेक्ट उर्दू है, और आज उसकी जो पैराग्राफ की सियाको सवाल के एतबार से तशरीह है, बोर्ड पैटर्न इंशाल्लाह वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो लेट्स सी, उससे पहले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकॉन भी कीजिए। लाइक तो वैसे ही करते हैं, बड़ा लाइक भी कर देना, और फॉलो भी कीजिए और दोस्तों से शेयर भी जरूर कीजिए। तो लेट्स सी गेट स्टार्ट वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो और से बेटा जी, मेरे पास आज क्लास है सेकंड ईयर और बेटा जी जो सब्जेक्ट है वो है उर्दू। और आप ये बात जानते हैं कि बोर्ड पैटर्न के मुताबिक उसके कुल कितने नंबर है? 100 नंबर है। तो आज बेटा जी आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगा, जो पैराग्राफ की तशरीह है, तो याद रखिएगा जी बेटा जी, हमने जब स्टार्ट करना है तो बेटा जी हमारे पास आंसर शीट है। हमने आंसर शीट पे सबसे पहले राइट साइड पे मार्जिन लाइन का इस्तेमाल करना है, मार्जिन लाइन लगानी है। और उसके बाद जब हमने बात स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले ऊपर हमने जो हमें पैराग्राफ दिया जाएगा हमने उसकी क्या कर लेनी है, की बना लेनी है, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। मसलन फॉर एग्जांपल कोई भी की है, मसलन एक आपके सामने, मैंने कहा, मैंने कहा उसने मान लिया। मैंने कहा, अब बेटा जी इस पैराग्राफ के शुरू के 2-3 अल्फाज से वो मैंने आपसे जिक्र किए, और उसी के पैराग्राफ के जो लास्ट के कुछ अल्फाज से मैंने आपसे शेयर किया। इसको कहा जाता है की बनाना। इसको हमने की के तौर पे आपके सामने जिक्र कर दिया। उसके बाद बेटा जी हमने जब स्टार्ट करने, राइट साइड पे हमारे पास हम लिखेंगे हवाला मतन। बेटा जी फिर इसको हम अंडरलाइन करेंगे और इसके आगे राबता की अलामत आएगी। बेटा जी हवाला का मतलब क्या होता है, याद रखिए, हवाला का मतलब होता है रेफरेंस। हवाला का मतलब क्या है? रेफरेंस। अब रेफरेंस किस चीज का? उसमें रेफरेंस में हमने ये चीज बतानी है कि आया उस रेफरेंस के अंदर जो दो चीजें हम बताएंगे, एक हम बताएंगे सबक का उन्वान, और बेटा जी इसी रेफरेंस में दूसरी चीज हमारे पास होती है उस सबक का जो मुसन्निफ है उसका नाम बताएंगे। और ये जो मतन होता है, मतन का मतलब होता है जो सबक दिया गया है, जो पैराग्राफ दिया गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो सबक दिया गया है, जो पैराग्राफ दिया गया है, वो क्या है? मतन से मुतालिका। तो मतलब ये होता है जो मतन दिया गया, जो पैराग्राफ दिया गया, जो सबक दिया गया, जिसकी हमने तशरीह करनी है, हवाला या मतन के अंदर हमने उसकी दोनों चीजें लिखनी होती है।
एक है सबक का उन्वान। बेटा जहां हमने राब्ता की अलामत लगाई उसी के आगे हम नीचे लिखेंगे सबक का उन्वान, सबक का उन्वान, और इसी के आगे राब्ता की अलामत आ जाएगी, और सबक का जो उन्वान होगा वो हम उसके आगे लिख देंगे उसी लाइन पे, जिस लाइन पे लिखा है सबक का उन्वान उसी लाइन के आगे हम लिख देंगे उसका उन्वान। और बेटा ये याद रखिएगा उन्वान होते हैं, उन्वान हमने लिखा ना अगर नाम, तो बेटा ये आपका रोंग हो जाएगा, ये गलत है। सबका नाम ना गलत, सबका उन्वान करेक्ट, ये दुरुस्त है। उसके बाद बेटा जी इसी की सीध में इसी के नीचे हम लिखेंगे मुसन्निफ का नाम, मुसन्निफ का नाम, राब्ता की अलामत, और उसी लाइन के आगे हम मुसन्निफ का नाम भी लिख देंगे। बेटा ये बोर्ड पैटर्न के मुताबिक एक नंबर सबक का उन्वान और एक नंबर मुसन्निफ का नाम। उम्मीद है यहाँ तो बात समझ आ गई होगी। बेटा जी उसके बाद हमने जो अगली बात शुरू करनी है, 9th 10th लेवल की बात करें तो इस तरह स्केच बनाने के बाद हम आगे करते थे खत कशीदा अल्फाज के मानी। लेकिन बेटा याद रखिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या अबव द लेवल वहां खत कशीदा अल्फाज ऐसा कोई स्कोप नहीं होता, बल्कि उसकी जगह क्या आता है सियाको सबाक। क्या आते हैं सियाको सबाक। बेटा जी हमने लिखा हवाला मतन, उसी की सीध में हमने लिख दिया सियाको सबाक, हमने इसके आगे भी राबता की अलामत लगा दी। सियाको सबाक और आगे राबता की अलामत लगा दी। बेटा याद रखिए सयाक किसे कहते हैं, सयाक, सयाक का मतलब होता है पीछे से हाँकना, पीछे से हाँकना। तो आपने देखा होगा कि जो रेवड़ होते हैं, बकरियां होती है, भैंसें होती है, वो आगे जा रही है, और उसका जो मालिक होता है, उसका जो चरवाहा होता है वो पीछे होता है लास्ट पे, पीछे होता है लास्ट पे, वो पीछे से लेके जा रहा है। और दूसरी चीज हमारे पास है सब्बाक, सब्बाक का मतलब है सबकत ले जाना, सबकत ले जाना, आगे रहना। मतलब ये हुआ कि ऊंट आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा भी है, लंबी कितार है, लंबी लाइन लगी हुई है ऊंटों की, 10 12 15 100 ऊंट भी है ना, वो एक लाइन में जा रहे, सीक्वेंस से जा रहे, लेकिन आगे जो जिसने उसकी महार पकड़ी है वो आगे है, महार पकड़ के लेके जाने वाला चाहे बच्चा है चाहे जवान है वो आगे है, गोया कि वो उनको आगे से लेके जा रहे। तो बेटा ये है सब्बाक। तो मतलब ये हुआ हमें जो पैराग्राफ दिया जाएगा जिसकी हमने तशरीह करनी है, उस पैराग्राफ से ऊपर क्या बात चल रही, क्या मज़मून था, और वही जो पैराग्राफ दिया गया उसके बाद क्या मफहूम है, बाद में क्या मज़मून है, बाद में क्या बात चल रही है। तो बेटा जी हमने इन चीजों को जोड़ना है, इन चीजों को जोड़ के यहाँ सयाको सबाक में हमने उसको क्या करना है, ऐड करना है, लिखना है। लेकिन बेटा जी मैं आपके लिए एक आसान चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा, जहां राब्ता की अलामत है यहां से हमने स्टार्ट करना है। लेकिन याद रखिए मैं आपसे एक बड़ी प्यारी बात शेयर करना चाहूंगा। अब मैंने ये जो बात समझाई है कि सयाको सब्बाक, वो तो मैंने लफ्जी मतलब आपको बता दिया, लफ्जी वजाहत कर दी। लेकिन याद रखिए अगर पैराग्राफ उस सबक का वो पहला आ गया तो फिर उससे ऊपर तो कोई बात नहीं, फिर क्या करेंगे आप। अगर उसी सबक का या किसी लेसन का आखिरी पैराग्राफ कोई मतन दे दिया जाए तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां तो कोई मफहूम नहीं, कोई मजमून नहीं, कोई बात नहीं। तो इसलिए बेटा जी मैं आपको बताता चलूं कि ऐसी चीज कि पूरे लेसन से कहीं से भी कोई सा पैराग्राफ आ जाए तशरीह करने के लिए, तो याद रखिएगा आपने सिंपल क्या लिख देना है, मरकजी ख्याल। आपने इसका क्या लिख देना है, मरकजी ख्याल लिख देना, उसके थीम लिख देना उसका आपने। तो बेटा ये हम सियाको सबाक के अंदर हम क्या लिखेंगे, उसका थीम, उसका मरकजी ख्याल। अब बेटा ये कितनी लाइनों का होगा याद रखिएगा, कम से कम 8 लाइनें, कम से कम 8 लाइनें, और ज्यादा से ज्यादा 12 लाइनें, ज्यादा से ज्यादा 12 लाइनें, कम से कम 8 लाइनें।
8 से 12 लाइनों के अंदर हमने सियाको सुबाह को क्या करना है, वाइंड अप कर देना है। तो बेटे जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, सबक का 1 नंबर बोर्ड पैटर्न के मुताबिक, मुसन्निफ का भी 1 नंबर 2 ये, और याद रखें सियाको सुबाह के हवाले से 3 नंबर इसके होते हैं। तो बेटा ये 2 ऊपर है, 3 ये कितने हो गए, 5 नंबर हो गए। याद रखिए आखिरी चीज हमारे पास वो है तशरीह, वो है हमारे पास क्या है, तशरीह है। यहां हमने क्या करना है, तफसीलिया की अलामत लगानी है। उसी को मैं जरा आपके सामने यहां लिख दूं ताकि बात आपके सामने वाज़ेह हो जाए। बेटा जी याद रखिए ये अलामत हमारे पास, ये वाली जो अलामत है इसको हम कहते हैं अलामत तफसीलिया। ये अलामत वहां लगाई जाती है जहां तफसील, डिमांड हो, रिक्वायरमेंट हो, डिटेल से बताना हो। तो बेटा जी वहां हमने क्या करना है, तशरीह को। और बेटा यहां से हम स्टार्ट करेंगे जहां तफसीलिया की अलामत है ये। फिर ऐसा नहीं कि हम इधर ही लिखते जाएंगे, इधर ही लिखते जाएंगे, ये सारा छोड़ देंगे ना। बेटा ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, बल्कि हम इसके नीचे बात को बढ़ाएंगे। और बेटा याद रखिएगा तशरीह जो होती है, हमने एक काम ये करना है, पैराग्राफ बना के लिखना है, पैराग्राफ बनाकर लिखना है। पैराग्राफ पहला बेटा जो पैराग्राफ होते हैं हमने कोशिश करनी है उसमें 3 से 4 लाइनें, 3 से 4 लाइनें। जो दूसरा पैराग्राफ हमारे पास होगा, याद रखिए उसमें हम 6 से 7 लाइनों का क्या करेंगे, उसका पैराग्राफ बनाएंगे। और उसके बाद अगला जो पैराग्राफ होगा 4 से 5 लाइनें। तो बेटा जी इस तरह सीक्वेंस के साथ इंशाल्लाह हम बात को बढ़ाते चले जाएंगे और आगे लिखते चले जाएंगे। सॉरी बेटा जी, लेकिन याद रखिएगा बेटा, ये बात याद रखें, हम लिख रहे हैं तरतीब से। अच्छा यहाँ मैं एक नुक्ता बताता चलो, बड़ी जबरदस्त काम की बात है, नोट कीजिएगा। हम देखिए इंक पेन से लिख रहे हैं, हम लिखते चले जा रहे हैं, बात को बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन हमने ना उसको अपने इस, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो इसी वजह से हमने इस अपने पेपर को क्या करना है, निखारना है। निखारना कैसे है, देखिए हमने इंक पेन से हम लिख रहे हैं, इंक पेन से लिखते लिखते हमने ना मार्कर अपने हाथ में पकड़ लेना, मार्कर को लेके हमने कहीं ना कहीं मार्कर से 1-2 वर्ड यहां लिख दिए, 1-2 वर्ड यहां लिख दिए, कोई 1-2 यहां लिख दिए, 1-2 यहां लिख दिए। तो बेटा जी इस तरह हम लिखेंगे, इससे क्या होगा, हाँ अच्छे तरीके से ही काम करेंगे, बुरे तरीके से नहीं। तो प्रेजेंटेशन आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उम्मीद है बेटा ये बात समझ आ गई होगी। और रही बात आपकी आखिरी ये कि बोर्ड पैटर्न के मुताबिक इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो बेटा याद रखें हवाला मतन से लेके सियाको सुबाह की इसमें ऐड है, तशरीह भी ऐड है। तो बेटा जी ये 3 से 3.5 सफ़े बेटा जी ये आपकी लेंथ है, 3 से 3.5 सफ़े की आपकी लेंथ होगी। बेटा जी आपने पैराग्राफ बनाते चले जाना है और तशरीह करते चले जाना है, और लास्ट में हर सूरत मार्कर से स्केल के साथ एंडिंग लाइन जरूर लगानी है। तो बेटा जी ये आपका बोर्ड पैटर्न के मुताबिक कितने नंबर का, ये तशरीह कितने नंबर की है बेटा, ये 10 नंबर। 1 नंबर सबक का उन्वान, 1 नंबर मुसन्निफ का नाम, 2 और 3 नंबर सियाको सुबाह के, 3 और 2 5, और 10 नंबर ये होंगे। तो बेटा ये कितने नंबर हमारे पास हो जाएंगे, ये हमारे पास नंबर 1 + 1 + 3 + 10 = 15, 15। बेटा जी आपके 15 नंबर की ये आपकी तशरीह है। और याद रखिए बोर्ड पैटर्न के मुताबिक आपको ये तशरीह करने के लिए 25 मिनट दिए जाएंगे, 25 मिनट दिए जाएंगे। इसके अंदर आपने इसको क्या करना है, वाइंड अप करना है, मुकम्मल करना है। तो उम्मीद है बेटा जी आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इसको अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिएगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, बेल आइकॉन भी कर दें अगर अभी तक नहीं किया, और बेटा जी लाइक भी कीजिए। आपका बहुत शुक्र, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।